सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम संबंध के विषय में बात करने वाले हैं। तर्क भाषा का जो अध्ययन हमने प्रारंभ किया है, जिसमें पहले वीडियो में हम प्रमा के विषय में और कारण के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, तो उसी श्रृंखला में इस वीडियो के अंतर्गत जो तर्क भाषाकार केशव मिश्र संबंध का विवेचन करते हैं, उसके संबंध में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। कारण की विवेचना करते समय जो तर्क भाषाकार केशव मिश्र संबंध का उल्लेख करते हैं, संबंध का उद्देश्य करते हैं, अर्थात नाम से उसको पहले बताते हैं, उसके बाद उसका वर्णन करते हैं। तो संबंध क्या है? तो संबंध के विषय में है कि जो दो संबंधियों में रहता है, भिन्न भिन्न दो संबंधियों में रहता है और उनसे पृथक होता है, तो ऐसा संबंध होता है। संबंध के भेद के विषय में तर्क भाषाकार कहते हैं कि संबंध दो प्रकार का होता है, संयोग संबंध और समवाय संबंध। अब चूंकि इनके विषय में भी प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, तो इनका अध्ययन भी आपके लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप संबंध से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो संयोग संबंध क्या होता है, उसके विषय में तर्क भाषाकार कहते हैं अनन्ययोः तु संयोग एव। जो दो अन्य पदार्थों का संबंध है, जो पृथक पदार्थों का संबंध है, वो संयोग कहलाता है। जब दो पृथक भिन्न भिन्न अलग पदार्थ जब मिलते हैं तो उनका जो संबंध है वो संयोग संबंध कहलाता है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? दो अन्य पदार्थों का होना आवश्यक है। संयोग के लिए ये आवश्यक शर्त है कि दो अलग अलग पृथक पदार्थ होने चाहिए, तभी उनका संयोग हो सकता है। जैसे हमारे पास कोई एक पट है, एक कोई घट है, हमारे पास एक कोई घड़ा है, एक कोई कपड़ा है, तो उन दोनों का संयोग संबंध हो सकता है। जब हम पट पे घड़े को रखते हैं या फिर घड़े पे पट को रखते हैं, तो वो जो दोनों का संबंध होता है वो संयोग संबंध होता है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। और समवाय संबंध क्या होता है? तो इसके विषय में तर्क भाषाकार लिखते हैं तत्र अयुत सिद्धयो संबंधः समवायः। वहां पर अयुत सिद्ध का जो संबंध है वो समवाय संबंध कहलाता है। अब इसको आप सरल शब्दों में अगर समझेंगे तो इसका तात्पर्य है जो दो अपृथक भूत पदार्थ हैं, ऐसे दो पदार्थ जो वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं हैं, जिनका आश्रय एक ही है, ऐसे दो अपृथक भूत पदार्थों का जो संबंध है वो समवाय संबंध कहलाता है। युत सिद्ध का क्या तात्पर्य है? तो उसके विषय में भी तर्क भाषाकार इसको स्पष्ट करते हैं और कहते हैं ययो मध्ये एकम अविनश्यत अपराश्रितमेव अवतिष्ठते तावत अयुत सिद्धौ। जिन दो के मध्य, जिन दो के बीच एक बिना नष्ट हुए दूसरे पर आश्रित रहता है, वो दोनों अयुत सिद्ध कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि दो पदार्थ हैं हमारे पास, जब तक कि वो एक विनष्ट ना हो जाए तब तक वो दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे पट और तंतु हैं, तो ये दोनों क्या है? पट होता है अवयवी और तंतु होता है अवयव। तंतुओं के मिलने से पट बनता है, तो इन दोनों का अयुत सिद्ध संबंध होता है। इनमें से जो पट है वो तंतु पर आश्रित होता है, क्योंकि अगर तंतु नष्ट हो जाएंगे तो पट स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो संबंध है, जिनमें से एक बिना नष्ट हुए दूसरों पर आश्रित रहता है, क्योंकि अगर नष्ट हो जाता है तो वो फिर निराश्रित ही हो जाता है। जैसे अगर पट नष्ट हो गया, पट का विनाश हो गया, तो फिर उसे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक वो है तब तक वो तंतुओं पर आश्रित होता है। तो इस प्रकार का जो संबंध है वो अयुत सिद्ध संबंध कहलाता है। इसके विषय में कारिका भी है एक, तौ एव अयुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ यौ द्वयौ अनश्यत एकम अपराश्रितम एव अवतिष्ठते। जिनमें से एक बिना नष्ट हुए दूसरे पर आश्रित रहता है। ये अयुत सिद्धों के उदाहरण बताते हैं और 5 उदाहरण यहाँ पर बताते हैं। कौन कौन से? जैसे अवयव और अवयवी का जो संबंध है वो अयुत सिद्ध होता है। उनमें से जो एक है वो दूसरे पर बिना नष्ट हुए आश्रित होता है। कैसे? जैसे कोई पट है,
पट का निर्माण होता है तंतुओं से। तो जो तंतु है वो यहाँ पर है अवयव और जो पट है वो है अवयवी। तो इन दोनों का जो संबंध है कि जो पट है वो तंतु पर आश्रित होता है, इन दोनों का जो संबंध है वो समवाय संबंध कहलाता है। जब तक तंतुओं का संयोग होता है तब तक पट होता है। तो इस प्रकार ये जो अवयव तंतु और जो अवयवी पट है उन दोनों का संबंध अयुत सिद्ध होता है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर देते हैं गुण और गुणी। तो जैसे रक्त पुष्प हम कहते हैं कि कोई पुष्प वो लाल है, कोई कपड़ा ले लीजिए रक्त पट है, कोई कपड़ा लाल रंग का है, तो इनमें से जो रक्त है वो गुण है और जो पट है वो गुणी है, वो अवयवी है। तो इन दोनों का जो संबंध है वो समवाय संबंध है, क्योंकि वो जो गुणी है वो गुण पर आश्रित होता है और गुण जो है वो गुणी पर आश्रित होता है। लाल रंग जो पट का है वो गुण के कारण है। तो इस प्रकार इन दोनों का जो संबंध है वो समवाय संबंध होता है। तीसरा यहाँ पर है क्रिया और क्रियावान। जैसे श्यामो गच्छति, हरि गच्छति, इसमें जो गमन क्रिया है और जो गमन क्रिया को करने वाला क्रियावान जो हरि है, जो श्याम है, ये दोनों अयुत सिद्ध संबंध है। इनका जो संबंध है वो समवाय संबंध है, क्योंकि गच्छति और राम ये कोई पृथक पदार्थ नहीं है, तो इनका संयोग संबंध नहीं है, यहाँ पर है समवाय संबंध। तो ये किस प्रकार का अयुत सिद्ध है? क्रिया और क्रियावान। चौथा है जाति और व्यक्ति। जैसे घटत्व जाति है एक, जो घटों में सामान्य रूप से रहती है, और दूसरा है एक कोई घट विशेष, घट व्यक्ति। व्यक्ति का तात्पर्य आप समझेंगे जो व्यष्टि से है, कि एक जो इकाई है, जैसे मनुष्य एक है तो वो व्यक्ति, और मनुष्यत्व पूरा हो जाएगा जाति। तो इन दोनों का जो संबंध है वो समवाय संबंध होता है। और पांचवा है विशेष और नित्य द्रव्य। ये भी अयुत सिद्ध होते हैं, इनका जो संबंध है वो भी समवाय संबंध होता है। विशेष क्या है? तो विशेष जो है वो नित्य पदार्थों में रहने वाला धर्म है, जो नित्य पदार्थों को दूसरे से भिन्न करता है। तो ये विशेष होता है, उसका उस विशेष का और नित्य पदार्थ का समवाय संबंध होता है। जैसे जो नित्य पदार्थ हैं आकाश, काल, दिक्, आत्मा आदि, उनमें और उनका जो विशेष है जो उसको आकाश बनाता है, जो आकाश नित्य द्रव्य को आकाश बनाता है, ऐसा विशेष जो है, तो उन दोनों का जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। तो दो पृथक भूत जो पदार्थ हैं उनका जो संबंध है वो संयोग कहलाता है, और जो अयुत सिद्ध हैं उनका संबंध कहलाता है समवाय संबंध। तो ये दो प्रकार के संबंध तर्क भाषाकार ने बताए हैं। अब इनका महत्व इसलिए यहाँ पर है, इस विषय का अध्ययन हमने प्रमाण से पहले इसलिए किया है क्योंकि जब हम प्रमाण का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आएगा वहाँ पर बार बार इनका उल्लेख होगा, समवाय, संयोग। तो वहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या संयोग है, क्या समवाय है। तो इसलिए हमने इस विषय का अध्ययन पहले किया है। अब अगले वीडियो में हम प्रमाण के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।